पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको पंजाब से बता रहे हैं, जहां नहीं थम रहा है पंजाब का सियासी घमासान। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपने इस्तीफे के बाद पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह से मुलाकात कर सकते हैं। अपने इस्तीफे के बाद पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने विरोध किया। पंजाब में लगातार सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। सबसे अहम बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे के बाद पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने विरोध किया था नवजोत सिंह सिद्धू का, जिसको लेकर के अब नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बखूबी याद होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जब इस्तीफा मांगा गया था, उन्होंने सीधी तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को जिम्मेदारी सौंपने को एक डिजास्टर घोषित किया था पंजाब के लिए, देश के लिए। इसके साथ ही उनके पाकिस्तान से भी गहरे संबंधों को लेकर के उन्होंने टिप्पणी दी थी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने उन चीजों को केंद्र में रखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से अब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि पंजाब की सियासत में जो घमासान मचा हुआ था, ये माना जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद और चन्नी के सीएम बन जाने के बाद जो है हालात बेहतर होंगे, लेकिन हालात बेहतर होते और संभलते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ने जिस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, उस बात में अब सबसे अहम बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। पंजाब की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा सौंप दिया है। अपने इस्तीफे के बाद पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने विरोध किया था नवजोत सिंह सिद्धू ने। मेरे साथ मेरे संवाददाता अमित चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे इस खबर में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अमित, एकाएक पंजाब की सियासत से खबर सामने आना कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा एक बहुत बड़ा सरप्राइज है अगर हम एक तरह से कंसिडर करें तो। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए जो मेन फैक्टर रहे हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी पूरी पार्टी में उनकी सुनी जा रही थी। ऐसे में अचानक से उनका इस्तीफा देना एक बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि आज हम जैसे हम देख रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली जा रहे थे, हम उनके साथ रहे, तो हमें उम्मीद थी कि कैप्टन सिंह की तरफ से कोई जानकारी मिलेगी या वो अपनी तरफ से कोई, अगर हम कहते हैं कि बॉम्ब फोड़ सकते हैं, पर ऑल ओवर जाते आते वो ये कह गए कि मैं अपने पर्सनल मैटर जा रहा हूँ, अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, और एट द एंड कपूरथला हाउस खाली करना है नेक्स्ट सीएम के लिए, और ऐसा जैसे कोई और क्यास ना लगाए, इसके कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन ना निकाले। पर जैसे ही अगर हम कह सकते हैं कि पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन सिंह एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हैं, उसी दौरान ही नवजोत सिंह सिद्धू जी लगभग 10 मिनट पहले, अगर मैं कहूँ कि लगभग 3:02 पे नवजोत सिंह सिद्धू ट्वीट करते हैं। ट्वीट करके जानकारी देते हैं, जो चिट्ठी दिखती है, जो फोटो वो ट्वीट करते हैं, इसमें लिखा होता है कि वो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई है, उसमें वो कहते हैं कि अभी भी एक बंदा अपने कैरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज जब भी करता है तो वो उसका वजूद खत्म हो जाता है। तो उसमें सीधे तौर पे कहें कि वो अपने वजूद से कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि पंजाब कांग्रेस बन के वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आ रहे थे। पर सवाल अब ये उठता है कि कॉम्प्रोमाइज कहाँ, कि क्या उनकी कोई बात नहीं सुनी गई? क्योंकि सीधे तौर पे कहते हैं कि पंजाब की वेलफेयर, पंजाब के हित के लिए अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि उनकी कहीं नहीं सुनी गई और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की बात कही गई। तो इसके ऊपर उन्होंने ये अपना इस्तीफा दिया है। चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि वो किसी भी तौर पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है, और अगर उनको जैसे ही लगता है कि उनके कॉम्प्रोमाइज करने से उनका कैरेक्टर, उनका अस्तित्व खतरे में आता है, तो उसे उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ, और इसलिए मैं आज अपना इस्तीफा सौंपता हूँ। अब ये कई अटकलें कि क्या यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कहाँ करना पड़ा नवजोत सिंह सिद्धू, कि क्या उनकी बात नहीं सुनी गई कि नए सीएम कौन चुने जाने में? तो कहीं ना कहीं नए सीएम जो चंजी चन्नी चुनेंगे, तो कहीं ना कहीं पहले कहा था उनका हाथ है इनको चुने जाने में, और ऐसे में अगर वो ये कहते हैं कि चंजी चन्नी के चुने जाने पर उनका हाथ नहीं है और वो इस बात से नाराज है, तो ये भी एक अलग फैक्टर देखना पड़ेगा। वहीं अगला सवाल अब आता है, क्योंकि आज पोर्टफोलियोज भी रिलीज किए गए हैं कि सभी कैबिनेट मंत्रियों को आज उनके नए पोर्टफोलियोज दिए गए हैं, जिनमें अगर हम कहें अलग अलग लोगों को अपने पोर्टफोलियोज मिले, तो क्या वहां पर जहां पे इन्होंने बोला गया था कि किन लोगों को पोर्टफोलियो देने थे या किन लोगों को कैबिनेट में रखना था, उनको लेकर
इन्होंने गुस्सा जताया था या फिर उनको लग रहा था कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया जा रहा है। पर नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधे तौर पे ये कहा है कि उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था पंजाब कांग्रेस के प्रधान के तौर पे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। पर अब तक ये क्लियर नहीं है कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा उन्हें। जी बिल्कुल, बिल्कुल अमित, ये अहम बात है क्योंकि आज जब विभागों का वितरण किया गया है, जब पोर्टफोलियोज दिए गए हैं, तो उसमें गृह मंत्रालय उसी नेता को दिया गया है जो नवजोत सिंह सिद्धू के बड़े खास माने जाते हैं। इसलिए कॉम्प्रोमाइज को लेकर के एक बड़ा सवाल उठता है और इस बीच एक अहम चीज निकल के सामने आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब इस्तीफा दिया था अपना, उस समय उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर कई बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने पंजाब की कमान को नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में दिए जाने को एक बड़ा डिजास्टर घोषित कर दिया था और पाकिस्तान से उनके अच्छे संबंधों को लेकर के भी कई टीका टिप्पणियां की थी, जिसके लिए आज भाजपा कह रही कि अगर मुलाकात कर भी रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से, तो हो सकता है कि उन मुलाकातों में नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में चर्चा हो। क्या ये भी एक कारण माना जा सकता है इसका? देखिए, अगर हम बात करें सुखजिंदर रंधावा को, अगर हम कहें होम मिनिस्ट्री जो आज मिली है, उसको हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो एक फैक्टर। देखिए, अगर हम कहें सुखजिंदर रंधावा कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थे। जी हाँ, अगर हम कहें कि रिस्पॉन्सिबल थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए उनको हटाने में, और नवजोत सिंह सिद्धू का एक बहुत बड़े सपोर्टर रहे थे। पर फाइनली जब समय निकल गया कि कहें कि जब फाइनली कैप्टन सिंह ने रिजाइन कर दिया, तो अगले सीएम की बात आई थी कि अगला सीएम फेस कौन होगा। तब अगर हम कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू का नाम जहां लगातार सामने आता, तो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर सुखजिंदर रंधावा का सामने आ रहा था। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं वहां पे इन दोनों के बीच में मुटाव होते हैं, या फिर सुखजिंदर रंधावा और नवजोत सिंह जहां पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, तो वहीं पे हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आई थी। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या वो एक अहम फैक्टर है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री अगर हम कहें कि सुखजिंदर रंधावा को दी गई है, और वो एक बहुत बड़ा रीजन, क्योंकि एक बहुत बड़ी पावर आ जाती है जब किसी भी कैबिनेट मंत्री को होम मिनिस्ट्री मिलती है। बिल्कुल, तो ऐसे में बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये भी एक अहम फैक्टर हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी का किया था, तो अगर हम कहते हैं सीएम बनने में, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने ही सुखजिंदर रंधावा किया था, जैसे जानकारी मिल रही है। बिल्कुल अमित, आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा क्योंकि केवल ढींगरा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। केवल ढींगरा जी, क्या कारण माने जाए प्रदेश अध्यक्ष के पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है? अमित, एक और सवाल यहाँ पर उठता है क्योंकि ये माना जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद जो है पंजाब की सियासत में ठहराव आ चुका है। अब आगामी हलचल जो है चुनाव में ही देखने को मिलने वाली है, लेकिन एकाएक की हलचल जो बढ़ी और एकदम सरप्राइज जो था ये नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया एकाएक इस्तीफा दे करके, इसके क्या मायने निकाले जाएं? बहुत बड़ा सरप्राइज है कि कहीं में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नवजोत सिंह सिद्धू वो भी इस तरीके से, अगर हम कहेंगे कि अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जब हम कह सकते हैं कैसे थी कि कोई बड़ा धमाका अगर कोई करेगा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे, पर उन्होंने ऐसा कोई भी धमाका नहीं किया। उल्टा बड़े शांत स्वभाव से वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि मैं किसी भी पॉलिटिकल मूव से, किसी भी कंसिडर पॉलिटिकली एंगल से ना देखा जाए, और वो आराम से बोले कि मैं अभी भी कांग्रेस से आता हूँ और अपने पर्सनल काम से दिल्ली जा रहा हूँ। पर वहीं नवजोत सिंह सिद्धू का अचानक से ये बयान एक अलग ही माहौल खराब पैदा कर देता है, कि जहां पे पहले लगा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगर इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में सब कुछ शांत हो जाएगा, जो इतने भी अगर हम कहें कि अंदरूनी गुटबाजी है वो खत्म हो जाएगी, पर उसके विपरीत ही होता हुआ नजर आया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो गुटबाजी है हमें सीधे तौर पे कब देखने को मिली, जब नए सीएम का चयन होना था, तो वहां पे 3 अलग अलग धड़े अगर पड़ते हैं। जहाँ शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं सुनील जाखड़ के नाम से शुरू हुई थी, अगर हम कहें, फिर उसके बाद हम बात है नवजोत सिंह सिद्धू का नाम काफी प्रोमिनेंटली पे जाए, फिर फाइनली सुखजिंदर रंधावा। ये 3 नाम काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली सामने आए, पर एंड में अगर हम कहें कि एक तरह से एक स्टेबिलिटी लाने के लिए जहाँ चन्नी को चुना गया था सीएम के तौर पर वो अगर कहें कि वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। पर अब ऐसे में अगर देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा कोशिश में है, आप कहें कि पंजाब कांग्रेस अब फिर से कश्मकश में आ गई है, कि जहाँ ये कोशिश की गई थी कि स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा ला सके, पर उसके बिल्कुल विपरीत सब कुछ हो रहा है। अगर हम कहें जितनी स्टेबिलिटी की उम्मीद की जा रही थी, उससे बिल्कुल उल्ट लगातार ही इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। और खुद तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू का ये अचानक इस्तीफा है, क्योंकि ऐसे कोई कंडीशन या हम कहें कि कोई हिंट्स नहीं सामने आए थे कि ऐसा लगे कि नवजोत सिंह सिद्धू को इस्तीफा देने की जरूरत पड़े, पर अचानक से ये इस्तीफा देना इनडायरेक्टली पार्टी के अंदर अंदरूनी बातें जो चीज अब तक सामने नहीं आई है, उसकी चीज को हाईलाइट करता है। कुछ इंटरनली बहुत कुछ हो रहा है, वो अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। बिल्कुल अमित, एक और अहम चीज समझनी होगी क्योंकि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के दौरे को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, और इसी बीच ये खबर निकल करके सामने आती है। तो क्या यह माना जा सकता है कि आला कमान की तरफ से कोई फरमान जारी किया गया होगा? क्योंकि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़ा चेहरा है, ये लगातार हम कहते आए हैं।
कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं भाजपा ना ज्वाइन कर ले या भाजपा को इसका फायदा ना हो जाए, इसको लेकर के क्या ये फैसला लिया जा सकता है आला कमान की तरफ से? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी बहुत शांत बैठे हैं। अगर एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ा चेहरा है और अगर वो कोई भी मूव करते हैं तो उसका सीधा असर पूरे पंजाब पे सीधे तौर पे देखने मिलेगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी एक बहुत बड़ा वाइल्ड कार्ड होंगी अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां मूव करते हैं। पर कई कंडीशन जरूर होंगे। देखिए, एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। अगर हम पॉलिटिक्स की हम बात करें कैप्टन अमरिंदर की, तो किसी भी चीज को बहुत सोच समझ के ये कदम उठाएंगे। अभी वो कांग्रेस में बहुत शांति से बैठे हैं, पर उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया था कि मेरे लिए सभी ऑप्शंस ओपन है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन ऑप्शंस का इस्तेमाल भी करूंगा। तो वही कहीं ना कहीं यही अटकले थे कि जो दिल्ली का इनका पहला दौरा था, पंजाब सीएम के पोजीशन से रिजाइन करके ये उनका पहला दौरा था जहां पे वो दिल्ली जाने वाले थे। इसलिए देखिए, उनके सिर्फ एक प्री प्लान के लिए जहां पे सब कुछ जाने के सामने है कि वो एक किसी बेसिक अपने पर्सनल मैटर से दिल्ली जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना उथल पुथल पूरे पंजाब कांग्रेस में है या हम पूरे पंजाब पॉलिटिक्स। शांति की देवी मां अहिल्या की नगरी इंदौर में था। लोग तो लखपत पटोला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। लखपत जी, इस्तीफा एक नवजोत सिंह सिद्धू का सामने आया है। उन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ना करने की बात का जो है जिक्र किया है अपने इस्तीफे में। किस बात का कॉम्प्रोमाइज और ये एकाएक इस्तीफा कैसे सामने आया? जी नमस्कार। जी देखिए, जिस बात को आप कह रहे हैं, अभी मेरे संज्ञान में बहुत ज़्यादा चीजें नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि क्या उन्होंने अपनी स्थिति में कहा है, ये देखने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। जी, लेकिन लखपत जी, अभी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद ये माना गया था कि पंजाब का सियासी तूफान जो है थोड़ा थम चुका है, अब शांति नजर आएगी, लेकिन एकाएक इस्तीफा सौंप देना सोनिया गांधी को। देखिए, कांग्रेस में कोई भी तूफान नहीं था। कांग्रेस सारे के सारे लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हाथ के नेतृत्व में एकजुट हैं। पार्टियों में लोग आते हैं, जुड़ते हैं, जिम्मेदारियां मिलती हैं, जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। लेकिन पार्टी और संगठन के लिए तो हमेशा काम करता है। पार्टी सरकार में होती है, सत्ता में तो जिम्मेदारियां मिलती है व्यक्तियों को, और जिम्मेदारियों से कई बार व्यक्ति मुक्त होकर के संगठन के लिए काम करता है। इस तरह से ये कहना कि पिछली बार बवाल था, किसी तरह की परिस्थितियां थी, कांग्रेस को लगा उस समय कि हमें 2022 के चुनाव में नए चेहरे, नई नेतृत्व के साथ चुनाव में जाने थे। कांग्रेस ने फैसला लिया और माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी के कार्यक्रमों में के साथ और पार्टी की जो अपना संगठन है उसके साथ खड़े हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, पहले भी कोई परेशानी नहीं थी पार्टी के अंदर। इस तरह की बातें जो मुझे लगता है कि प्रयास बात है। लेकिन जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था तब भी यही बात कही गई थी कि कोई स्थिति ऐसी चिंता की नहीं है, सब कुछ शांत है, और सब कुछ शांत में ही कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हुआ था। और अभी भी सब कुछ शांति, आपने बता रहे एकाएक नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा सामने आया और अभी भी आप कह रहे हैं कि एकदम सब कुछ शांत है। आगामी कुछ और होने वाला है क्या? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि नेतृत्व परिवर्तन पार्टी बहुत चीजों को लेकर करती। माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के बारे में क्या माना जाए, ये नेतृत्व परिवर्तन किया गया है? क्योंकि आपने कहा कि आला कमान परिवर्तन करता है, परिवर्तन किया गया है या स्वतः ये इस्तीफा दिया गया है? कैप्टन, आप सिद्धू जी के बारे में कह रहे हैं? हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू जी के बारे में कह रही हूँ मैं। ये परिवर्तन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किया गया है कि आप इस्तीफा सौंपिए, या फिर इस्तीफा उन्होंने स्वतः दिया है? माननीय सिद्धू जी के बारे में आप ही के माध्यम से मुझे पता चला है। मुझे अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है। मैं देखूंगा कि इस मामले में उनके पास या अपने हाईकमान कई लोगों से बातचीत करने के बाद उनके स्थिति में क्या लिखा है उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। लेकिन जहाँ तक आपने फैसले अमरिंदर सिंह की बात कही, उसमें पार्टी जिम्मेदारियां बांटती रहती, जिम्मेदारियों में कहीं कोई दिक्कत नहीं। और सिद्धू जी को इसलिए भी बनाया गया था, इस समय 2022 के लिए उन्हें निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। उनके नेतृत्व और सरकार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जो मेरे संज्ञान में है। लेकिन क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, इसका मुझे बहुत ज्यादा मेरे को नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद लखपत जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। लखपत बटोला, प्रवक्ता कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बोला कि आला कमान कुछ बदलाव करती है। मेरे साथ मेरे संवाददाता जुड़े हुए हैं अमित लगातार। अमित, यहाँ पर एक बात जो है कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि आला कमान निर्णय लेती है हमेशा, कौन पद से हटेगा, परिवर्तन कौन होगा। क्या माना जाए, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आला कमान ने कहा है कि आप जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपको लेकर के काफी ज्यादा नाराजगियां जो है नजर आ रही हैं, काफी ज्यादा विद्रोह जो है पार्टी के अंदर ही लगातार नेता कर रहे हैं आपको लेकर के। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हाई कमान का ऑर्डर, सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि पर्सनल डिसीजन था नवजोत सिंह सिद्धू का। तो कहीं ना कहीं हाई कमान ने ही
नवजोत सिंह सिद्धू को यहाँ पे प्रधान के तौर पे लगाया था, काफी ज्यादा विरोध झेलना पड़ा क्योंकि उनके उस समय जब कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम थे तब उन्होंने सीधे तौर पे विरोध किया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर नहीं उनकी ये कोई भी बड़ी पोस्ट नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसका पार्टी को खामियाजा ही उठाना पड़ेगा। तो ऐसे कह सकते हैं सीधे तौर पे अगर हम कहें कांग्रेस हाईकमान ने डिसीजन लिया था और ऐसे में कोई भी हिंट या हम कहें कोई भी मैसेज या कोई भी सिनेरियो इस वक्त नजर नहीं आ रहा था कि ये लगे कि नवजोत सिंह सिद्धू को हाईकमान की तरफ से ऑर्डर है कि वो अगर अपनी पोस्ट से छोड़े। अगर हम इस चिट्ठी को भी देखते हैं तो उसमें वो सीधे तौर पे कहते हैं कि उनको अपनी पर्सनल फीलिंग लगता है कि उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो पार्टी के प्रधान के तौर पे खुद को लीड करते हुए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, जिसमें वो खुद की पर्सनल वैल्यूज की बात करते हैं। तो ये पंजाब के लिए जो काम करने के लिए उन्होंने वादा किया था उसमें कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं। तो इसलिए वो अपने सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा है कि वो पार्टी पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते हैं पर कांग्रेस में वो बने रहेंगे और लगातार काम। इलेक्शंस के बहुत कम महीने बचे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है, आपको नहीं लगता कि इलेक्शंस के टाइम्स आ रहे हैं? नहीं, आप अभी मेरे को ये बात चीज़ बता रहे हैं, मैं इसी को इस पे सजा या मैनेजमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो अभी पता चला, जब भी मेरे को पता चलेगा और उस पे क्या कारण है मैं ज़रूर आपके माध्यम से बताऊंगा। तो सीधे तौर पर जो कांग्रेस नेता है उनका कहना है कि एकाएक उनको भी ये जानकारी हुई है, मीडिया के जरिए उनको पता चल रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। जब पूरी डिटेल उन्हें पता चल जाएगी तो वो मीडिया को पूरी जानकारी देंगे। उमेश सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। उमेश सिंह जी, क्या कहेंगे आप? पंजाब की सियासत का तूफान थमता नजर नहीं आ रहा है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा, नए मुख्यमंत्री का बनना, नए मंत्रिमंडल का विस्तार होना, आज विभागों का वितरण हो रहा, उसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा सामने आना। देखिए, ये देख करके काव्या जी मुझे भी बहुत हैरानी है और ये तार जुड़ता चला जा रहा है। जिस तरह से अरविंदर जी ने कहा था कि उनके तार जुड़े हुए हैं नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान से और उनको बहुत बड़ा खतरा लग रहा था देश का, और मुझे लगता है कि उनकी कोई लूप होल मिला है और कोई बड़ी स्टोरी मिली है जिसको हो सकता है उस जानकारी को देने के लिए माननीय गृह मंत्री भारत के श्री अमित शाह जी से मिलने आ रहे हैं। और वो बड़ा डाउटफुल है और उस चीज को जान कर करके कि हमारी पोल न खुल जाए उससे पहले ही नवजोत सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है और बहुत खतरनाक बात है। इसमें जो है इसका आगे देखना चाहिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ न कुछ बहुत बड़ी घटना है जो जिसके डर से नवजोत सिद्धू ने मैदान छोड़ के भाग लिया और उनकी बातों को मजबूती लग रही है। जो अरविंदर जी ने कहा है कि इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, ये बड़ा सिद्ध होता दिख रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने यहाँ पर व्यक्तिगत कारणों को मेंशन किया है लेटर में। व्यक्तिगत कारण उन्होंने बताया, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हूंगा, इससे बेहतर है कि मैं अपने पास से इस्तीफा दे दूं। जी देखिए, ये तो कोई नहीं मान लेगा कि मैं क्या हूँ, क्योंकि जब जिस दिन उन्होंने कहा है कि इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, बहुत बड़ा देश को खतरा है, उस दिन उनका कोई बयान नहीं आया था, कोई सफाई नहीं आई थी। इसका मतलब कुछ न कुछ मन में तो दिल में था, कहीं न कहीं कोई चीजें हैं। और आज इस चीज को देख करके गृह मंत्री से मिलने जाने को सुनते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसको देख करके बहुत बड़ा खतरा देश के लिए उत्पन्न हो रहा है और ये शक जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं अरविंदर जी ने जो कहा है वो सत्य है। तो उसको देखना है, क्योंकि अगर इनको इस्तीफा देना था तो ये सब चीजें क्यों करते? ये उसी दिन दे देते जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से। तो तब अगर उनको पक्ष में होते, अगर वो कांग्रेस के लिए हितैषी होते तो कंप्रोमाइज करते और चुनाव आ रहा है मिलकर के पार्टी को आगे बढ़ाते और पार्टी के लिए काम करते, न कि केवल अध्यक्ष पद के लिए ये बैठ जाते अध्यक्ष पद लेकर के। तो वो एक बहुत बड़ी विडंबना है और ऐसे लोगों के हाथ में पद दिया गया और बागडोर संभाली गई, दिया गया जो है पंजाब का, जो पाकिस्तान का एजेंट कहा जा रहा हो, उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हों, उन्हीं का मुख्यमंत्री कह रहा है। तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि हर पार्टियों को इससे सबक लेना चाहिए और ऐसे लोगों को कभी नजदीक नहीं लाना चाहिए। सवाल मेरा आपसे और है, क्योंकि यहाँ जब कॉम्प्रोमाइज की बात आती है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हालिया जो सत्ता परिवर्तन पंजाब में हुआ है उसका भी हाल ही मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, मंत्री बनाए गए, उसके बाद जो है विभागों का वितरण किया गया है। तो क्या उसमें कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं मानी गई है? ये एक बात मानी जा सकती है कि उनके जो जिनके लिए उन्होंने सजेशन किया हो उन्हें सजेस्ट नहीं किया गया, या उन्हें वो डिपार्टमेंट नहीं दिया गया, पोर्टफोलियो नहीं दिया गया जो पोर्टफोलियो वो कह रहे थे किसी व्यक्ति को देने के लिए।
इसको लेकर के नाराजगी हो? निश्चित तौर पे मैं मान सकता हूँ आपकी बातों से, काव्या जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कहीं न कहीं इनकी कुछ चीजें रही है, अगर जो 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 देश के विरोधियों से हाथ मिला के रखता हो, जो उनसे संपर्क रखता हो, वो क्या करना चाह रहा था, कौन सा पद दिलाना चाह रहा था, कौन सा बागडोर दिलाना चाह रहा था पंजाब का, जो उसको जो है जो इन्होंने पार्टी ने नहीं दिया है, मेरी ख्याल में कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। और इसको ये कहीं ना कहीं इनका है, कुछ न कुछ कमियां हैं जो निकल के धीरे से आएगी बाद में। और उसके लिए आज वहाँ के मुख्यमंत्री भी ऐसे लोगों को बनाया गया जिसके लिए आप लोग सब देखें कि वो किस किस तरह से उसके उस विवाद निकला और क्या निकला, कहाँ से क्या चीजें ओपन हुई। तो ये बहुत ही ये किसी भी हर पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए और देश हित में काम करना चाहिए। नेताओं का काम है देश के जनता के हित में काम करना, देश के हित में काम करना। सबसे पहले देश है, जनता है, उसके बाद फिर पार्टी है। ठीक है, धन्यवाद उमेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। उमेश सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए थे। अमित मेरे साथ लगातार चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कहेंगे, क्योंकि बयानों को अब आपने सुना, उमेश जी ने सीधा आरोप लगाया है कि अगर उन्हें ऐतराज था और अब जो है उनकी बाहरी देशों से, पाकिस्तान से जो संबंध है उसको लेकर के जो बातें निकलकर सामने आई हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा कर दिया है। क्योंकि अब एक बात तो है, क्योंकि कोई टॉपिक नहीं दिया गया है, कोई रीजन ऐसा नहीं दिया गया है जिसको इंसान क्लियरली समझ सके कि इस रीजन के चलते इस्तीफा सौंपा गया है, तो कयासों का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, अगर हम कयासों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा अहम अगर फैसला बोले कि ये आज का रीजन कंसिडर कर सकते हैं तो पाकिस्तान से इनका लिंक नहीं, क्योंकि देखिए काफी समय से अगर हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और अन्य विरोधी पार्टियां लगातार बोलती रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान से पर्सनल लिंक्स है, तो उस फैक्टर को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, एक अगर कहीं ना कहीं एक छोटा हिस्सा जरूर रहेंगे पर वो मेजर फैक्टर नहीं है। वहीं अगर हम बात करें आज जो सबसे अहम चीज अगर आज हुई है वो है कि पंजाब कैबिनेट में पोर्टफोलियोज बांटे गए हैं। जी हाँ, देखिए आज पंजाब में जो सबसे अहम चीज हुई है तो है जहाँ पे अगर हम कह सकें कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं सुनी गई थी, तो वो अब हो सकता है कि पंजाब कैबिनेट में जो पोर्टफोलियोज बांटे गए। बिल्कुल और जैसे बिल्कुल,